हाय ऑल, वेलकम टू लर्निंग यात्रा। मैं तारुश्री आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्निंग यात्रा पे। जैसे कि आपको पता है, आपकी एसएससी सीपीयू की वैकेंसी आ चुकी है। तो ये वैकेंसी कब आई है, चलिए मैं बताती हूँ। ये वैकेंसी आपकी 26 सितंबर 2025 को ये वैकेंसी आपकी आई है, और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिल करने की आपकी क्या है, 16 अक्टूबर 2025। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी ऑनलाइन फीस सबमिट करने की डेट क्या है। तो ऑनलाइन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी 17 अक्टूबर 2025। अगर आप फॉर्म फिल करते हुए आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, वैसे तो होगी नहीं लेकिन हो जाती है, तो आपको करेक्ट कर सकते हैं 24 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में। यानी आपको 2 दिन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि एग्जाम। देखिए, अब क्या चल रहा है, आपका सितंबर खत्म ही हो गया, अक्टूबर नवंबर, यानी कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर में आपका ये एग्जाम हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी वैकेंसीज की। तो जब हम बात करेंगे आपकी एसएससी सीपीयू की, तो आपको क्या, जैसे कि आपको पता है एसएससी सीपीयू मतलब सिंपली सिंपली का सब इंस्पेक्टर की आपकी जॉब की बात है। इसकी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन शस्त्र सीमा बल। इनको कोड भी कर रखा है ए, यानी कि जो दिल्ली पुलिस में एसआई हैं उनको ए से कोड कर रखा है। बीएसएफ बी, सीएसएफ सी, सीआरपीएफ डी, आईटीबीपी ई, और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी एफ, ये मैंने इनको डिनोट कर रखा है। ठीक है, यानी कि वैकेंसी आपकी किसके लिए, जो आपकी एसएससी सीपी की वैकेंसी है, ये होती है आपकी सब इंस्पेक्टर की। किसके लिए, आपका दिल्ली पुलिस के लिए, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, यानी कि बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इन सब में सब इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट होती है। चलिए समझते हैं हम इसको। ठीक है, जब हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस में मेन की जो आपकी वैकेंसी है। चलिए, तो मेंस के लिए जनरल वालों की कितनी है, 50, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस के लिए 40, यानी टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी 114। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की, और एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी 10% रिजर्वेशन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, उनके लिए भी आपकी वैकेंसी दे रखी है। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल। तो जब मैं फीमेल की बात करूंगी तो 32 है आपकी जनरल की, ओबीसी है 17, एससी में 9, एसटी में 5 और ईडब्ल्यूएस में 7, यानी कि टोटल फीमेल कैंडिडेट कितनी वैकेंसी आपकी 70 आई है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी जो सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, आईटीबीपी की और सीएसएफ और एसएसबी, इनमें जो आपकी मेल फीमेल की वैकेंसी है वो कितनी है। तो अगर मैं बात करूं जनरल की 407, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 101, सीआरपीएफ की बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ओबीसी की 272 और एससी की 151 और एसटी की 75, यानी कि टोटल 1006 इसकी आपकी क्या है, वैकेंसी है सीआरपीएफ की। ठीक है, मेल कैंडिडेट, अगर यही मैं बात करूँ आपकी फीमेल कैंडिडेट की, तो जनरल के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 6 और एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 2, यानी टोटल 23। इस तरह से आपकी बीएसएफ में वैकेंसी दे रखी है मेल फीमेल की, आईटीबी में दे रखी है, सीएसएफ में दे रखी है और एसएसबी में दे रखी है। यानी टोटल वैकेंसी की जब मैं बात करूंगी वो कितनी है आपकी 2861। ठीक है, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी आपकी 286, ये आपकी टोटल वैकेंसीज आई हैं। चलिए बात करते हैं आगे एज लिमिट की। तो सिंपल सी बात है, जिन बच्चों की आयु है भाई, 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, जिन बच्चे की आयु है 20 से 25, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। 25 के बाद वाले तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जो 26 का बिल्कुल नहीं कर सकते। बात करते हैं आपकी कि कौन बचे, ये देखिए एज लिमिट फॉर द पोस्ट 20 से 25। ठीक है, इनके आपको क्या देखिए एज लिमिट देखते हैं हम, 2/8/2000, जिनका जन्म बर्थ 2 अगस्त 2000 में हुआ है, तब से लेके 1/8/2000, यानी कि 1 अगस्त 2005, इनके बीच में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो इजिली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने आपको एज लिमिट दे दी है। ठीक है, एज 20 से 25, इससे
यानी कि मान लीजिए जिनका जन्म हुआ है 1/8/2000 वो नहीं फिल कर सकते बस। यानी कि 2/8/2000 से लेके 1/8/2005 तक के बच्चे बीच में बर्थ हुए हुए बच्चे इनको फिल कर सकते हैं। यही अगर मैं आपको एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC/ST को 5 years एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 years एज रिलैक्सेशन, इसी तरह से एक्स सर्विसमैन को 3 years, और इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन दे रखा है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, गॉट इट, होप सो आप लोग समझ गए होंगे एज के बारे में, 20 से 25। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी एजुकेशन। सिंपली आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, क्या ग्रेजुएशन, यानी आपके हाथों में डिग्री होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की। जिन बच्चों की डिग्री कंप्लीट है यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो सभी बच्चे SSC CPO SI को फॉर्म को फिल कर सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीस की। जब मैं फीस की बात करूंगी तो सिंपल, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, तो फीस कितनी है आपकी 100, ओनली 100 रुपीज आपके फॉर्म फिल करने की फीस है। यही मैं बात करूंगा आपकी फीमेल कैंडिडेट, SC/ST, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, और जो एक्स सर्विसमैन है उन सबकी फीस क्या है आपकी 0। यानी कि जो मेल कैंडिडेट है जनरल और OBC उनको ही फिल करने कितनी 100, जो फीमेल है ST/ST है और एक्स सर्विसमैन जो फॉर्म को फिल करेंगे उनके लिए कोई फीस नहीं है, 0 फीस है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आप लोगों को, ये बीच में एक पेपर को जैसे हटा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। सिंपली एज यूजुअल आपका सेम सिलेबस है जो कि आपका SSC में आता है, फिर भी हम बात कर लेते हैं। आपका रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। आपका GS आएगा, आपका मैथ आएगा, आपका इंग्लिश आएगा। लेकिन इस बार एक चेंज हुआ है, वो क्या है देख लेते हैं। टोटल आपको कितना टाइम मिलेगा, 2 hours का टाइम मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इसमें इस बार है कि जब आपका मान लीजिए आपका रीजनिंग का पोर्शन खुल रहा है और आपके 15 क्वेश्चन हैं आपको पूरे करने हैं, तो स्पेशल आपको 30 मिनट यानी कि 30 मिनट फॉर 50 क्वेश्चन, यानी कि आपको 30 मिनट मिलेंगे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और तुरंत वो आपका रीजनिंग का पैटर्न बंद हो जाएगा। ऐसे ही आपका जैसे 30 मिनट बाद आपका खुलेगा न्यू पैटर्न किसका, GS का। आपको इसके लिए भी 30 मिनट मिलेंगे, 30 मिनट होते ही पैटर्न खत्म। यानी कि आपको 30 मिनट ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का दोबारा नहीं आएंगे आपके आगे। मैथ मिलेंगे आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के 30 मिनट मिलेंगे, उसमें फिक्स रहेगा सब कुछ। और ऐसे ही इंग्लिश और 30 मिनट, ठीक है, याद रखना। जैसे रीजनिंग को 30 मिनट में विंडो बंद, दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी इसकी आपकी GS की। जैसे GS सॉल्व कर दिया आपने जो भी हो 30 मिनट में, विंडो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आपका मैथ का ओपन होगा, 30 मिनट मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए विंडो 1 और नेक्स्ट खुल जाएगी। इस तरह से आपको सेक्शनल वाइज इस बार आपको क्या कर दिया है, सेटअप कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आप बात करेंगे आपके एग्जाम की। सबको पता है, आप नहीं भी पता मैं बता देती हूँ। टायर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, आपके 2 पार्ट में ये एग्जाम होता है आपका CPO का। टायर 1, तो ये टायर 1 का सिलेबस है जो मैंने आपको बताया। इसके बीच में आपका आता है क्या, फिजिकल। जो आपका फिजिकल होगा वो होगा, और जो फिजिकल होता है ना, याद रखना वो सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, आगे समझा दूंगी। टायर सेकंड का हम सिलेबस समझ लेते हैं। सिंपल इंग्लिश आएगी, ठीक है, क्या आएगी, इंग्लिश आएगी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स की। ठीक है, 2 hours का होगा। इसमें भी इंग्लिश को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। आपको अगर ज्यादा समझना है तो देखिए, मैं यहाँ पे दे रखा है इस 12.8 को खोलिएगा, उसमें सेम जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो लिखा है इस पार्ट में, कि इंग्लिश को भी 4 पार्ट में बांटा जाएगा, जैसे कि 30 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे करके। मान लीजिए एक 30 मिनट्स में उन्होंने वोकैब वगैरह डाल दी, ठीक है, 30 मिनट्स में कंपैरिजन डाल दिया, और 30 मिनट्स में उन्होंने क्या डाल दिया, आपका ग्रामर वगैरह। ऐसे इसको पार्ट में आपको डिवाइड करके देंगे। एक विंडो वही 30 मिनट जैसे खत्म होंगे आपकी दूसरी विंडो ओपन होगी, फिर 30 मिनट खत्म होगा दूसरी। ठीक है, इस बार ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस नथिंग विल हैपन। ठीक है, और एक चीज और जो सबको पता ही है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे, बीच में आपका फिजिकल होगा। जो बच्चे पेपर 1 को पास कर लेंगे उसके बाद उनका फिजिकल होगा,
और फिजिकल के बारे में अभी आपको बताने वाली हूँ आगे। ठीक है, फिजिकल में जो बच्चे क्लियर करेंगे वही पेपर 2 देंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके फिजिकल की, जो कि आपका क्वालिफाई है। इसके कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ आपका क्वालिफाई है, यानी कि सिर्फ आपको पास करना, ओनली क्लियर, क्वालिफाई है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसमें हम बात कर देते हैं आपकी हाइट की। दिल्ली पुलिस की हाइट की नॉर्म्स क्या है। तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे, तो उनकी हाइट इन सेंटीमीटर 170 होनी चाहिए। चेस्ट की बात करूं, अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85 होनी चाहिए। जो बच्चे मेल कैंडिडेट जो कि आते हैं आपके गढ़वाली होते हैं, कुमाऊं होते हैं, हिमाचल प्रदेश से, उनके लिए हाइट 165 दी है। अनएक्सपेंडेड जो उनकी चेस्ट 80 होनी चाहिए और एक्सपेंड करके आपकी कितनी 85 होनी चाहिए। ऑल मेल कैंडिडेट जो कि आपके शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, उनके लिए हाइट की मेजरमेंट दे रखी है आपकी इन सेंटीमीटर 162.5। ठीक है, और अनएक्सपेंडेड 77 और एक्सपेंडेड करके कितना 82। ये मेल कैंडिडेट की बात करिए। फीमेल के लिए आपकी हाइट दे रखी है 157। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट की हाइट बता देती हूँ मैं आपको, 155। ठीक है, सिंपली जितने भी आपके गढ़वाल कुमाऊं हिमाचल से आते हैं, गोरखास होते हैं, ये सब। और शेड्यूल टाइप के लिए 154 इन सेंटीमीटर फीमेल की हाइट है। इस तरह से वो मैंने आपको सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस बताई। इस तरह से हाइट के नॉर्म्स आपके सीएपीएफ में दे रखे हैं, 170 सेंटीमीटर फॉर मेल और फीमेल का 155। इसी तरह से हर आपको अलग अलग दे रखे हैं। सीएफ, जब मैं आपके सीएपीएफ की बात करूंगी, इसमें आपके सीएसएफ वगैरह ये सब आ जाएंगे। ठीक है, आईटीबीपी, एसएससी, इनका मेजरमेंट, ये सब चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी फॉर मेल कैंडिडेट वेट। अच्छा, जब मैं वेट की बात करूंगी, जो आपके हाइट के अनुसार जो वेट होगा वो मैटर करता है। ठीक है, मान लीजिए किसी मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, 5 फुट 2 इंच हाइट है, तो 5 फुट 2 इंच हाइट का वेट जो होना चाहिए 55 होना चाहिए। तो बस इस हिसाब से आपका वेट मेजरमेंट किया जाएगा। फॉर मेल कैंडिडेट आपको मैं अगर आपकी और अदर जो आपके टेस्ट होंगे, जिसे कहते हैं हम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पीईटी, 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड। ठीक है, 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 इंच चांस, यानी कि इसकी आपके 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस में हुआ तो हुआ, चौथा चांस नहीं मिलेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा ही। 1.2 मीटर इन 3 चांस, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप के लिए, शॉर्ट पुट के लिए आपके 4.5 मीटर इन 3 चांस। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट के लिए बताया। मैं फीमेल की बात करूं तो सिंपली 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड, 100 मीटर रेस इन 4 मिनट्स, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांस मिलेंगे इसके लिए। हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस, 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस में क्या तो क्या, अब किसी का 1 चांस में होगा तो बहुत अच्छा, 2 चांस की नीड नहीं पड़ेगी। सिंपल। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बता दिया और मेल कैंडिडेट के लिए भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है, सबसे पहले से बच्चों को पता होगा इस, अब क्या है आपका ओटीआर, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जिन बच्चों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके लिए तो इजी, उनको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यानी ओटीआर डालना है, और आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिल मिलेगा। बस आपको 2-3 चीजें फिल करनी पड़ेगी। जो बच्चे न्यू हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दो मिनिमम आई थिंक 2 डेज में आपका नंबर आ जाएगा, फिर आपको ये सब फिल करना है। ये ओटीआर भरने का आपका तरीका। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा आपकी वैकेंसी के बारे में, जो कि है आपकी एसएससी, सीपीयू, एसआई। थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है, राइटिंग भगवान की वजह से बहुत सुंदर है, बट पेन टाइप का अच्छी नहीं आ पा रही, तो नो माइंड। ठीक है, आ जाएगी धीरे धीरे। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। तो ये एसएससी सीपीयू का आपका पूरा सिलेबस था, मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे फॉर्म फिल है, क्या है। नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो प्रिपरेशन में लग जाइए और फॉलो कर लीजिए आप लर्निंग यात्रा। ठीक है, चलिए, लर्निंग यात्रा को आप फॉलो कर लीजिए। कमेंट में बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई या नहीं। चलिए, नमस्ते।